हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 में फिजिक्स का जो एग्जाम होने वाला है उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमको कम से कम उतना करके जाना है और उम्मीद करेंगे कि कल क्वेश्चन एग्जाम में उससे आ जाए। उसी क्वेश्चन को पूरे बुक का जितने भी हमारा यूनिट दिया हुआ सभी चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पूरे बुक का निकाल कर अलग अलग चैप्टर तो बताया जा चुका था, उसमें से भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करके जाना ही जाना है उसको हम लोग देख आए हैं। तो जिसका कि कल का एग्जाम है, कल एग्जाम में आना चाहिए, आ जाए। वैसे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो एक तरफ शॉर्ट क्वेश्चन के पास है और इधर लॉन्ग क्वेश्चन, पूरे बुक का बहुत सा था, उसमें से छाट कर हम कुछ उस क्वेश्चन को लाए हुए हैं। थोड़ा सा देखिए, एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अपने इसको एक बार जरूर देख लीजिए। अंतिम समय में लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी को देखना है हम लोग को। क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, आएगा तो आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी पूछ सकता है, उसमें आपका क्वांटाइजेशन है, इंडक्शन है, कंजर्वेशन है, उस सब जगह अलग अलग पार्ट भी होता है, उसमें आप जरूर कीजिएगा उसको। लाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन है, रिपल्सन, जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के टॉपिक हम टॉपिक वाइज बकिए में उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। क्वांटाइजेशन है, ये सब कर जाइएगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, वो सब चीज आपको कर लीजिएगा इसको। कूलम्ब्स लॉ, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से 100% गारंटी का क्वेश्चन रहेगा। कूलम्ब्स लॉ का एक क्वेश्चन हो गया। कूलम्ब्स लॉ का लॉ फिर आप वहां पर एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है, यूनिट है, डायमेंशन, कूलम्ब्स लॉ के बाद जो हम लोग करते हैं वो भी जरूर कीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है, उसका वैल्यू क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, उसको कीजिएगा और कूलम्ब्स लॉ को जरूर कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका कूलम्ब्स लॉ से। थर्ड क्वेश्चन आपका अगर डिफाइन अगर पूछेगा, डिफाइन में क्या क्या आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, डायपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तीन यहाँ पर डिफिनेशन में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसके प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है, कंटिन्यूअस होता है कि क्या होता है, वो सब आपका जो है सो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसका प्रॉपर्टी जरूर कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है तो एग्जाम में क्या देता है आपका प्रॉपर्टीज दे देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका टॉपिक है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसी को हम करते चले जा रहे हैं। पूरा बुक का होल बुक का हम लोग शॉर्ट में आ रहे हैं। नेक्स्ट आपको करंट से अगर आते हैं हम लोग, करंट से आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आपका क्या आपका आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है। हमेशा उम्मीद आता है क्वेश्चन आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जरूर कीजिएगा इसमें। मोबिलिटी भी है, मोबिलिटी का चांस पूछने का बहुत कम होता है, नहीं के बराबर आता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का चांस ज्यादा है। इसमें आपका जो है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी से क्वेश्चन आता है। रेसिस्टिविटी से आप वहां कंडक्टेंस भी होगा, कंडक्टिविटी भी होगा। अगर करें तो पूरा कीजिएगा, लेकिन उसमें कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी का जो है चांस रहता है। और यहाँ पर एक आपका आता है फॉर्मूला J बराबर सिग्मा ई। ये जो आपका क्वेश्चन जो है यहीं से आपका रिलेशन जो पूछता है आपका कि उसमें रिलेशन क्या है, एक क्वेश्चन आपका है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एक रिलेशन क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है ANEVD। ये दो रिलेशन का जो क्वेश्चन है आपका करंट से आपका क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो चाहे वो ए रिलेशन पूछे चाहे ए रिलेशन में आएगा, दो में से ही कोई एक आता है। और डिफिनेशन में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टेंस, कनेक्टिविटी चांस है आने का, लेकिन उसका चांस कम रहता है, रेसिस्टिविटी का इसमें ज्यादा चांस होता है। ये आप इससे करंट से जो शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा वो पार्ट है ही आपका है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो और आता है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। किरचॉफ लॉ पर हम लोग वीडियो भी आपको दिए हैं, आपको बताए हुए हम लोग। किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन लॉन्ग में भी नहीं बनाएगा, शॉर्ट में बनाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, करंट लॉ क्या होता है, वोल्टेज लॉ क्या होता है, लूप लॉ क्या होता है, टोटल आपका किरचॉफ लॉ का है आपके पास। किरचॉफ लॉ जरूर करके जाइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू में भी आपको किरचॉफ लॉ क्वेश्चन रहेगा, तो किरचॉफ लॉ को एकदम करना ही करना है आपको। किरचॉफ लॉ को देखिएगा जरूर कीजिएगा। किरचॉफ लॉ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा कि फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, करंट लॉ कहते हैं, सेकंड लॉ को वोल्टेज लॉ कहते हैं, कौन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर काम करता है, कौन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है। मतलब एमसीक्यू वहां से आपका आता है। दोनों जब भी कीजिएगा दोनों कीजिएगा। 3 नंबर में भी आता है, सिर्फ लॉ नहीं लिखना, लॉ के साथ कुछ फिगर भी बनाइएगा, उसका फॉर्मूला भी ट्रैक कीजिएगा, तभी 3 नंबर देगा। सिर्फ लॉ में आपको 3 नंबर नहीं देगा। अगर सिर्फ लॉ लिखते हैं 2 नंबर देगा। फिगर ड्रॉ करना है आपको, उसका फॉर्मूला भी लिखना है, जब भी कीजिए पूरा कंप्लीट कीजिए इसको। ये आपका करंट का पार्ट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या आपका है, मैग्नेटिक फील्ड जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन तो बहुत सारा है, उसमें हम सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए आपको। एक बॉयड-सेवर्ट्स लॉ एकदम करके जाइएगा, करना ही करना है। और एक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका जो है F बराबर QVBT जो आपका आता है, ये फॉर्मूला जो आपका आता है QVB sin थीटा जो आपका आता है, ये आपका जो है सो करना ही करना आपको। क्योंकि यहां से है क्या कि इस फॉर्मूला से द्वारा हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग कैपिटल बी का जो हम लोग यूनिट ऑफ डायमेंशन, वो ये याद रखना है कि जब इसी फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं तो बी का यूनिट ऑफ डायमेंशन आ जाता है आपका
कि एक बैटरी फील्ड इंडक्शन का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, उसको देख लीजिएगा साथ में साथ। इसलिए फॉर्मूला और आपका क्या, आपका वाइट-सर्विस लॉ क्या है, जो dV बराबर जो होता है आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। तो इस दोनों फॉर्मूला को, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन वहां पर फॉर्मूला ही दे देता है। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आपका वाइट-सर्विस लॉ और साथ में इसका दोनों का जो साथ में कर लीजिएगा, वाइट-सर्विस लॉ और दोनों फॉर्मूला एक साथ। थर्ड आपका आता है हम लोग यहाँ पर फ्राइडेज लॉ, लेंज लॉ, एडी करंट्स। ये आपका टॉपिक ऐसा है, इंडक्शन का टॉपिक ऐसा है जहां से क्या वो क्वेश्चन 5 बताए थे आपको, 5 में कीजिए, 5 में से 1 या 2 तो क्वेश्चन आना ही आना आपका। इसमें आपका है फ्राइडेज लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, लेंज लॉ, एडी करंट, 3 यहाँ दिए हैं, 2 और आप यहाँ बचता है, 2 क्या बचता है आपको, यहाँ बचता है आपका सेल्फ इंडक्शन और एक बचता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये 5 टॉपिक ऐसा है कि हमेशा क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। तो ये आपको 5 टॉपिक है, इंपॉर्टेंट में आपका लेंज लॉ और एडी करंट इंपॉर्टेंट हम मान के चल रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से और अगर हो तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन भी कर लेंगे। सेल्फ इंडक्शन यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है, उस भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और फ्राइडे लॉ में आपका जो है, लेकिन मेन आपका टॉपिक क्या है आपका लेंज लॉ और एडी करंट, ये थोड़ा दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक बात है। नेक्स्ट क्या आपका है, ऑप्टिक्स में अगर हम लाते हैं, ऑप्टिक्स में क्या आपका है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन वहां बार बोले कि वहां से क्वेश्चन आपको रहना ही रहना है। फिर आपका एक है व्रेस्टर्स लॉ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बाद जो आता है आप लोगों का व्रेस्टर्स लॉ है। और एक हम दिए हमको हाइगेंस प्रिंसिपल। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं इसमें। हाइगेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट भी वहां पर है, वेव फ्रंट भी टॉपिक में आएगा, वेव फ्रंट भी कर कीजिएगा, लेकिन ये टॉपिक है इन टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है। उसके अलावा क्या आपके पास आपको कंडीशन होगा कि इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट हमेशा क्या होता है, डेंसर टू रेयर होना चाहिए था, वो एक है। क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए था, और इसका एप्लीकेशन में आपका आता है ऑप्टिकल फाइबर है, डायमंड है, इसे जो यूज करते हैं मिराज होता है, ये सभी चीजें जो आपको करना है इसमें। तो इसको, इस टॉपिक को हमेशा पूरा आपको देखना है, एक बार रिकॉल जरूर कीजिएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। और क्या आपका व्रेस्टर्स लॉ का फॉर्मूला जो आप वहां पर है, और हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल में आपका 2 लॉ है, दोनों लॉ कीजिएगा। अगर और यहाँ से कहना चाहेंगे तो वेव फ्रंट आप कर सकते हैं, है ना। वेव फ्रंट का क्वेश्चन अगर यहाँ आएगा तो वेव फ्रंट का क्वेश्चन जो है सो दे सकता है, वेव फ्रंट का टाइप्स दे दे या जो दे दे, और उससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं मिलेगा, वेव फ्रंट कर लीजिएगा। फिर एक है एटम और न्यूक्लियस में क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि वहां से रदरफोर्ड का चांस आने का कम है, रदरफोर्ड नहीं देगा, लेकिन बोर्स मॉडल का चांस ज्यादा है। हम उम्मीद करते हैं बोर्स मॉडल आना चाहिए वहां पर। और उसके बाद अगर न्यूक्लियस में आएंगे तो आपका आइसोटोप्स है, आइसोबार है, आइसोटोन्स भी होता है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों कीजिएगा ना, फिजन भी दे दिए आपको, और अगर फ्यूजन होगा तो फ्यूजन भी देख लीजिएगा। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों देख लीजिए जो आता है, आइसोटोप्स, आइसोबार का डिफिनेशन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन यहाँ से आपको जो है सो शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपका आता है एटम न्यूक्लियस से परिचय। और सेमीकंडक्टर में अगर हम लाते हैं, सेमीकंडक्टर में और यहाँ से अगर आर आपका होगा तो अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, इसके आपको प्रॉपर्टीज है ना, अल्फा बीटा गामा रेज का प्रॉपर्टी भी इसलिए एमसीक्यू टाइप्स है। इसके अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे, इसका प्रॉपर्टीज में एक बार पार्ट्स लिखा देते हैं क्या कौन क्या होता है, तो इस ये पार्ट आप कर सकते हैं। आपका सेमीकंडक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमको हमारे ख्याल से पी टाइप और एन टाइप है ना। सेमीकंडक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाएगा तो आपको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्या डोपिंग करते हैं हम लोग, पी टाइप में क्या मिलाएंगे, ट्राइवेलेंट मिलाएंगे कि पेंटावेलेंट मिलाएंगे, वो आपका है। डोपिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बताया गया था, इसमें रहना ही रहना है, ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम मिलाएंगे कि क्या मिलाया जाएगा, वो चीज देखिएगा। तो पी टाइप और एन टाइप का क्वेश्चन आपका। एलईडी, एक क्वेश्चन आपके पास आता है यहाँ पर, एलईडी का सॉल्व क्वेश्चन पूछ सकता है। एलईडी क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन है, एलईडी या जनरेटर, 2 में से क्वेश्चन अगर आता है तो अगर बहुत भी में जाएंगे जनरेटर का चांस कम है, एलईडी का चांस ज्यादा हमारे ख्याल से एलईडी का हो सकता है। और लॉजिक गेट का पार्ट जो है आपका सेमीकंडक्टर में आपका उधर से 4 मार्क्स आएगा, 4 मार्क्स इधर हो जाता है आपका। तो यहाँ पर और गेट, एंड गेट, नॉट गेट जो आपका फंडामेंटल गेट्स होता है, और नैंड और नॉर, यहाँ पे एक और कीजिएगा तो यहाँ पर नॉर गेट भी कर सकते हैं ना, नैंड और नॉर, ये 5 ही गेट हम लोग पढ़ना है। और इसको अगर छोड़ जा रहे हैं तो इससे बड़ा मूर्खता की बात नहीं है। हम बोलेंगे गेट्स को अगर छोड़ रहे हैं तो बेकार कर, क्योंकि छोटा सा चीज है, एक गेट अगर याद कर लेते हैं तो आपका 5 गेट याद हो जाएगा। एक ही गेट आपको याद करना है, सही दिखाया जाए तो फिगर तो है आपका ट्रूथ टेबल, लॉजिक सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन, यही 3 चीज एग्जाम में आता है। इससे आसान क्वेश्चन क्या नहीं लगता कोई होना चाहिए, गेट्स के आसान को क्वेश्चन आपका, लेकिन थोड़ा एक गेट अगर अच्छा से याद हो, एक में प्लस होता है, एक में डॉट होता है, एक में इनवर्स होता है, उससे का फिर कॉम्बिनेशन कर देते हैं। एंड में है तो एंड प्लस नॉर को मिला देंगे, तो वो सब कॉम्बिनेशन आपका जो चलता है आपका। यहाँ से अगर और एक बार करना चाहेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ ऐड कर देते हैं। एक क्वेश्चन आपका है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस।
एक क्वेश्चन और अगर सिर्फ अगर इसमें एक और हम ऐड करना चाहेंगे तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। इससे ज्यादा क्वेश्चन का चांसेस में सेमीकंडक्टर नहीं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस एक क्वेश्चन का यहाँ पर है, पी टाइप एन टाइप एलईडी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ नहीं आ सकता। ये पार्ट है आपका शॉर्ट, पूरे बुक का शॉर्ट क्वेश्चन में आपका जो है सो ये पार्ट यहाँ पर आपका है। अब क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपका है, क्योंकि 5 में से आपको 3 लिखना है, टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 आएगा, 5 में से आपको क्या करना है 3 लिखना है। तो 5 में से 3 में क्या क्या आपका है, जो ऑप्टिक्स से आपको रहना ही रहना है। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स में आते हैं हम लोग। ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या होना चाहिए आपको, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मान चलिए लेंस मेकर फॉर्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और फ्रीज फॉर्मूला। 100% की गारंटी की तीनों में से क्वेश्चन रहेगा। एकदम मान के चलिए कि तीनों क्वेश्चन में 2 भी रह सकता है, 3 भी हो, या फिर एक तो रहना है कहीं ना, तीनों करके जाइए एक क्वेश्चन आपको कंफर्म एक मिलेगा आपको। लेंस मेकर फॉर्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फ्रीज फॉर्मूला रहेगा एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका कहां से मिलेगा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मतलब क्या, आपकी ट्रांसफार्मर सिर्फ नहीं, उसमें आपका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग जो भी कीजिएगा वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन के साथ उसकी एफिशिएंसी निकालना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ट्रांसफार्मर को 3 लिखना है। ऑप्टिक्स से अगर 2 आ गया, अगर 2 करके जा रहे हैं तो ऑप्टिक्स से ही दोनों लिख दिए, वहां तो ऑप्शन में आपके पास सही है, 5 में से 3 लिखना है। तो ऐसा बच जाएगा, अगर ऑप्टिक्स से 2 लिख रहे हैं तो इधर से 1 में आ जाना। तो ट्रांसफार्मर एक क्वेश्चन आपका है। कंपाउंड थोड़ा सा लेंदी क्या हो जाता है कि फिगर बनाना है, फिगर है तो कोशिश किया कंपाउंड में उसको टच नहीं करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है फिगर कॉम्प्लिकेटेड फिगर है और फिगर नहीं बनाएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए लेंस में अगर आसान है, उसके बाद अगर आसान आइएगा तो आपका जो है सो फ्रीज फॉर्मूला आसान क्वेश्चन है। वो ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के बाद एक क्वेश्चन आपको एलसीआर सर्किट। अगर एक क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं दिया तो इसको शॉर्ट में भी डाल सकता है, लेकिन लॉन्ग में हम कर रहे हैं क्योंकि एक दो बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है इंपेडेंस निकालने के लिए, और उसके बाद साथ में क्या डाल देता है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, है ना, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, है ना, ये आपको साथ में डाल देता है। तो एलसीआर सर्किट जहां को इंपेडेंस निकालने का 3 नंबर में, और अगर सीरीज रेजोनेंस दे दे तो आपका 5 नंबर में आ जाता है। तो चैप्टर का क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको दे देंगे, तो एलसीआर सर्किट को कीजिएगा। और क्या आपके पास एक क्वेश्चन और आपका है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका एक है गैल्वेनोमीटर का भी क्वेश्चन आता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो फ्रीज से आपका जो ऑप्टिक्स से आपका 3 क्वेश्चन हो जाता है, इधर आपका जो है 3 क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर में स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन अगर कभी वो लॉन्ग क्वेश्चन बना दे तो क्या करेगा वो, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को लॉन्ग में दे दे, या फिर कभी क्या होता है सिर्फ सर्किट डायग्राम में पूछा हुआ एक दो बार कि सर्किट डायग्राम सिर्फ कीजिए तो आपको 3 नंबर में आ जाएगा। तो अगर सर्किट डायग्राम सिर्फ बोला तो सिर्फ सर्किट डायग्राम ही बनाइए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो उसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूरा पूछेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर एक क्वेश्चन आपका जो है सो। और नेक्स्ट अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन खाया जाए तो हमें लगता है गॉसेस थ्योरम होना चाहिए। अगर 3 के बाद चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तब गॉसेस, किस्मत खराब होगा तभी नहीं आएगा। अगर इस साल का बच्चे का खराब किस्मत अगर होगा तभी नहीं आता, अगर किस्मत अच्छा होगा तो उम्मीद है गॉसेस थ्योरम देना चाहिए। तो गॉसेस थ्योरम एंड एप्लीकेशंस जो एक क्वेश्चन आपका रहेगा, ये आपका जो है सो गॉसेस थ्योरम, उसका एप्लीकेशन आपका 2 एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन में कोई एक एप्लीकेशन दे देगा, चाहे वह स्फीयर का हो चाहे इनफिनाइट शीट वाला क्वेश्चन, 2 ही उसमें हम लोग को पढ़ना है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका दे देगा इसमें। तो गॉसेस थ्योरम एकदम कीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको दो लोग क्वेश्चन दिए, और एक क्या है आपका एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, है ना, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो इसमें से कोई, तो उम्मीद है कि लॉन्ग क्वेश्चन तो भिड़ेगा इसमें, लॉन्ग क्वेश्चन में तक नहीं चांस है कि आपको नहीं आएगा, 3 लॉन्ग क्वेश्चन तो भिड़ना है। ये आपका 10 क्वेश्चन में से लॉन्ग क्वेश्चन आपका 3 तो आना ही आना है, 3 ही लिखना आपको, 3 तो कंफर्म आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा क्या करना है आपको कि, और क्या करना है कि जो यूजेज ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको जो है 6 है, उसमें से तो 5 आपका जो रेडियो विजिबल लाइट का नहीं आता है, तो माइक्रो, इंफ्रा, अल्ट्रा, गामा रेज, एक्स रेज सबका यूज जरूर कीजिएगा। 2 यूज आपको करना है। आपका 3 नंबर हार्डली 3 या 4 नंबर में आपका वो चैप्टर आपका है, तो 4 नंबर का चैप्टर में यूजेस पूछेगा ही। एप्लीकेशन क्या होता है कि गामा रेज का यूज कहाँ करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ करते हैं, एक्सरे का यूज कहाँ करते हैं, तो उससे आपको जरूर कीजिए। माइक्रोवेव का यूज कहाँ होता है, तो यूजेस जरूर एक बार कर लीजिएगा, और कोशिश करिए कि यूज लिखिए, क्योंकि आपका ऐसा नहीं कि एक्यूरेट वही हो यूज, ऐसा नहीं। एक्सरे का यूज कहाँ करते हैं, एक्सरे में करते हैं, गामा रेज कहाँ होता है, माइक्रोवेव्स में किसे यूज करते हैं, तो यूज जरूर कीजिएगा, एक क्वेश्चन वहां से आ सकता है। और फिर एक यूज आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने के लिए, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में उसको इंक्रीजिंग करने के लिए की फ्रीक्वेंसी दे देता है, इसको फ्रीक्वेंसी के साथ अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वहां से आपका ऐसा क्वेश्चन देता है। तो वो 2 क्वेश्चन है, और उसकी प्रॉपर्टीज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टीज को आप जरूर कीजिएगा। तो वहां आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टीज, और दूसरा क्या करना है आपको, यूजेस जो आपको दिया हुआ है उसमें से 6 दिया है, 6 में से एक विजुअल नहीं आएगा, आपको 5 बचेगा, 5 में से किसी का भी 2 यूज आपको दे सकता है। तो एक लगता है हार्डली आधा पेज और एक पेज में आपका टोटल पार्ट आ जाता है, उसको कीजिए। आपको वहां से कॉन्फर्म क्वेश्चन नहीं, छोटे टॉपिक को पकड़िए, लेंदी टॉपिक को पकड़ने चक्कर में बता दें कि छोटा छूट जाता है, ऐसा नहीं करना आपको, छोटा टॉपिक पकड़िए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर जो आपका है, स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जहां है वहां से वो क्वेश्चन मिलेगा। और आपका जो है सो डुअल नेचर में अगर हम आते हैं तो डुअल नेचर में आपका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक और टॉपिक वहां मिलेगा आपको। तो ये 3 आपको डिफिनेशन जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आपका है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो आपको क्वेश्चन डिफिनेशन में आता है। और एक आइंस्टीन वाला जो क्वेश्चन आपका है, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो क्वेश्चन है वहां से कर लिया, तो वो आपको क्वेश्चन वहां से पकड़ा जाएगा। तो वहां से आप सिर्फ डिफिनेशन, न्यूमेरिकल्स तो वहां से आएगा नहीं आपको, वहां से कर लीजिएगा। और न्यूमेरिकल्स के पार्ट आता है तो न्यूमेरिकल्स आपका जो ऑप्टिक्स का पार्ट होता है न्यूमेरिकल्स में आ जाता है। और एक आपका जो है मैग्नेटिक चैप्टर जो है, वहां से आपको क्या करना है, तो आपको जो है सो इन मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो पार्ट आपका है, ध्यान रखिएगा। इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो क्वेश्चन, या फिर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इस टॉपिक को जरूर कीजिएगा। इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या फिर पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। उसका एग्जांपल भी पूछ सकता है, कौन सा एलिमेंट पैरामैग्नेटिक में आता है, कौन सा फेरोमैग्नेटिक में आता है, उस टॉपिक को जरूर कीजिएगा, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एमसीक्यू भी आपको आ जाएगा, वहां से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। और क्या आपका कैपेसिटेंस में आपका है, कैपेसिटेंस में सीरीज और पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप सीरीज में कर रहे हैं तो क्या होगा, पैरेलल में कॉम्बिनेशन में क्या होता है, उसका आप ऐसे फॉर्मूला कर लीजिएगा। कैपेसिटर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा कैपेसिटर से देने का, और ज्यादा क्वेश्चन उससे नहीं मिलता है। तो ये पार्ट आपका जो मेन पार्ट है, जहां से क्वेश्चन को डायरेक्टली टच कर सकते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा पढ़ लिया हम लोग, लास्ट आपको हार्डली अब क्या तब 10-15 घंटा टाइम बचा हुआ है, तो उसमें कोशिश कीजिए कि जब हम रिवाइज कर सकते उसको देखिए, एक बार जरूर इसको देखिएगा और माइंड को सेट कीजिए कि कैसा हो, और वो उम्मीद करेंगे सबका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा ना। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।